सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनश्च स्वागतम। मेघदूतम की हम यहाँ पुनः चर्चा करते हैं, जो कि कालिदास द्वारा रचित है। और जैसा कि आपको पता भी है, एक बिरही यक्ष की बहुत ही मार्मिक करुण विप्रलंब श्रृंगार से सजी हुई ये ऐसा गीत काव्य है, ऐसा खंड काव्य है कि जो आज भी दूत काव्य के क्षेत्र में दुर्लभ है। महाकवि कालिदास ने एक अचेतन प्राणी के द्वारा जिस चेतनता का संचार किया है और एक साधारण जनमानस को उसका दृश्य दिखाया है, वो आज भी अकल्पनीय है, अकथनीय है। कहने का तात्पर्य है कि हम उस भाव को, उस शब्द योजना को, उस करुण विप्रलंब श्रृंगार के आंतरिक आनंद के उद्वेग को शब्दों में कहने में सक्षम नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि कवि कालिदास ने पूर्व मेघ में, जहां मेघ को यक्ष बताता है कि जब तुम मेरे प्रिया के पास पहुंचोगे तो मेरे मार्मिक संवेदना से व्यक्त मेरे संदेश को कहना, लेकिन इसके पहले वो बताता है कि आप जिस मार्ग से जाओगे उस मार्ग की क्या क्या विशेषता है, और ऐसे मार्ग से जाते हुए तुम अपने सारे श्रम को परेशान करते हुए, दूर करते हुए तब अलकापुरी में पहुंचना और मेरे संदेश को मेरे प्रिया तक पहुंचाना। तो वो कहता है कि प्राप्य अवंती उदयन कथा कोविद घ्राम वृद्धान। अब आप देखेंगे यहाँ अवंती प्रदेश का नाम है। आपने उदयन वासव दत्ता की कथा को, यौगंधरायण की कथा को बहुत ही अच्छे से सुना होगा। वत्सराज उदयन कहा जाता है वत्स देश के राजा थे उदयन, और वो बीड़ा बजाने में, बीड़ा वादन में अत्यंत निपुण थे। और कहा जाता है कि वेश बदल करके वो वासव दत्ता यानी कि राजा प्रद्योत की यहाँ पहुंचते हैं, और वहां पर राजा प्रद्योत अपनी पुत्री वासव दत्ता को बीड़ा बजाने के लिए, निपुण करने के लिए उनको नियुक्त कर देते हैं। और परस्पर धीरे धीरे उन दोनों का आपस में अनुराग उत्पन्न होता है। और यौगंधरायण जो कि उदयन का मंत्री था, वो एक तरह से देखा जाए तो पहले शादी और विवाह भी राज्य को बढ़ाने के लिए किया जाता था। तो वो भी एक नकली, बहुत सी कथाएं हैं इसमें कि किस तरह से वो उनको भगा ले जाते हैं, उनका विवाह होता है। तो ऐसी जो कथाएं हैं, जो आप अपने यहाँ भी देखते होंगे कि लोग बैठते हैं और कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसी बात बताते थे, हमारे घर में पहले ऐसा होता था। तो यही सारी बातें यहाँ भी कह रहे हैं कि जब तुम अवंती प्रदेश में जाओगे, अवंती प्रदेश को प्राप्त करोगे, प्राप्य अवंती, उस अवंती प्रदेश को जब तुम प्राप्त करोगे, किसके लिए ये कह रहा है? मेघ के लिए। और कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है। वो यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम अवंती प्रदेश को प्राप्त करोगे और उदयन की कथा को कोविद विदग्राम वृद्धान, अर्थात गांव के वृद्धों के द्वारा उस कथा को कोविद कहे जाने पर या सुने जाने पर, यानी कि ऐसे कथा को कोविद जानने में योग्य, अर्थात तुम जान चुके होगे कि उदयन के यहाँ पर ऐसी राजधानी थी या उदयन यहाँ पर ऐसे वासव दत्ता के साथ थे। इस प्रकार की बातों को जब तुम जानने में निपुण हो जाओगे, ये जाने रहोगे, तो पूर्व दिष्टाम अनुसरण, पहले कही गई है जैसे मैंने कि पहले बताया है, ऐसी बातों का अनुसरण करते हुए श्री विशालाम पुरीम विशालम, श्री विशाला किसका विशेषण है बच्चों? उज्जैनी का। किसका विशेषण है? उज्जैनी का। वो कहते हैं कि ऐसे श्री विशाला यानी कि उज्जैनी नगरी में, जो कि विशालपुरी है, एक बहुत बड़ी राजधानी है, बहुत बड़ा राज्य है, ऐसी राजधानी को प्राप्त करके स्वल्पी भूते सुचरित भूल फले, अपने कार्य को स्वल्प कर देने वाले, छोटा कर देने वाले, सुचरित फल, अपने अच्छे आचरण से द्वारा प्राप्त किए गए फल से, स्वर्गराम गतानाम, स्वर्ग को गए हुए। कहते हैं ना कि मनुष्य जब अच्छे पुण्य किया रहता है तो वो स्वर्ग को प्राप्त करता है और स्वर्ग में जाकर के सारे आनंद की प्राप्ति करता है। लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि श्री विशाला जो नगरी है, जो उज्जैनी नगरी है, वो इतनी अच्छी है, इतनी समृद्ध है, धन धान्य सारे सुखों से इतनी भरी हुई है। और आप जानते हैं कि पहले भी मैंने बताया है आपको, या कालिदास ने पहले भी उल्लेख किया है कि उज्जैनी उनको बहुत प्रिय थी। इसीलिए आधे से ज्यादा लोग कहते हैं कि महाकवि कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी है, क्योंकि ये आपकी और हमारी अंदर की कल्पना नहीं, अंदर की व्यथा नहीं,
अंदर की शुभकामना से युक्त ऐसी इच्छा है कि हम अपने से जुड़े हुए जन्मभूमि जो होती है, जहां हम जन्म लेते हैं, उससे अथाह प्रेम रखते हैं, उसका विशेष प्रेम रखते हैं, कहीं भी होते हैं। लेकिन अगर वहां की मिट्टी, वहां का नाम आ जाए तो हमें लगता है कि हमने अमूल्य निधि प्राप्त कर लिया है। तो यही आनंद की प्राप्ति, इसीलिए कहते हैं वक्र पंथा यद्यपि, वो ले जा रहे हैं सीधे लेकिन घुमा देते हैं। कालिदास जी कहते हैं कि नहीं, यद्यपि तुम्हारा मार्ग टेढ़ा होगा मेघ, लेकिन फिर भी तुम उज्जैनी नगरी को जरूर जाना। कह रहे हैं कि स्वल्पी भूते सुचरिते फले, अर्थात थोड़ा कर देने पर अपने अच्छे आचरण के फल को स्वर्गणांगता नाम, स्वर्ग मार्ग पर चले गए हुए, स्वर्ग मार्ग पर गए हुए शेषे पुण्य हृतम्यो, मानो अभी पुण्य जो है शेष बचे हुए हैं। उत्प्रादिक संभावना की गई है कि जो पुण्य है वो शेष बचे हुए हैं, तो मानो शेष बचे हुए पुण्यों के फलों के समान दिवा, दिव का अर्थ होता है स्वर्ग। क्या अर्थ होता है? स्वर्ग। स्वर्ग के कांति अर्थात शोभा से युक्त एकम खंडम, एक खंड ही हो। स्वर्ग असीमित साधनों और सुखों संसाधनों से भरा हुआ, और ये कह रहे हैं कि मानो स्वर्ग का ही एक उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। कहते हैं मानो वह जो, क्या श्री विशाला की यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं कि वह जो श्री विशाला उज्जैनी नगरी है, मानो स्वर्ग का एक टुकड़ा ही हो। कहने का तात्पर्य है कि लोग अपने पुण्यों से स्वर्ग की प्राप्ति करते ही हैं, लेकिन मानो उनका अभी कुछ और पुण्य बचा रह गया है, तो वो अभी पृथ्वी पर है, लेकिन कहाँ पर है? स्वर्ग के ही एक टुकड़े के समान जो उज्जैनी नगरी है, वहां पर वो निवास कर रहे हैं। ऐसी उज्जैनी नगरी में तुम भी पहुंचना और सुख के साधनों का पहले सेवन करना, और उसके बाद तभी अपने मार्ग पर आगे बढ़ना। देखिए क्या कहते हैं कि प्राप्य अवंती, उस अवंती नगरी को, अवंती प्राप्य, उस अवंती नगरी को प्राप्त करके, और कथा को भी जब यहाँ पर पहुंचना, यानी कि जब तुम वहां जाओगे अवंती प्रदेश में, तो वहां की सारी चीजों को जान लोगे, जो कि ग्राम वृद्धान को भी, जो कि गांव के वृद्ध लोग कहते हैं, उस अवंती प्रदेश को जब अच्छी तरह जान लोगे तो आगे फिर तुम और क्या करना? पूर्व उद्दिष्ट अनुसरण, पहले कहे गए बातों के द्वारा अनुसरण करते हुए तुम श्री विशालाम विशालाम पुरी, अर्थात उस श्री विशाला या पूर्व दिष्टा, पहले जो मैंने बताया था, वो कहते हैं ना कि वक्र पंथा यद्यपि, यानी कि जो पहले मैंने वक्र पंथा उज्जैनी की बात की थी, वहां पर श्री विशालाम उज्जैनी नगरी, जो कि विशालम, विशालम श्री विशाला, अर्थात विशाल क्षेत्र स्वामित्व से युक्त श्री विशालाम पूरी अनुसरण, उस श्री विशाला नामक या उज्जैनी नगरी का अनुसरण करके वहां पहुंच करके, जो कि स्वल्पीभूते सुचरते फले, जहां पर लोग क्या करते हैं या कहीं के भी व्यक्ति क्या करते हैं, जब उनका जो कार्य होता है, जो अपना उनका कार्य समाप्त हो जाता है, स्वल्प हो जाता है, तो सुचरते फले, अपने अच्छे आचरण के द्वारा जो वो स्वर्गनाम गता नाम, स्वर्ग के मार्ग का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार से उज्जैनी में भी पुण्य शेष हृतम्यो, मानो पुण्यों के शेष बचे हुए के समान दिवा कांति में एक खंडम, अर्थात वह उज्जैनी नगरी, विशाला नगरी क्या है? मानो स्वर्ग का, स्वर्ग जैसे सुंदर एक टुकड़ा हो, अर्थात एक ऐसा टुकड़ा है जो स्वर्ग के समान सुशोभित होता है, अर्थात उस उज्जैनी नगरी में वो भी प्राप्त करना और वहां पर अपने जीवन के आनंद को लेना। आगे वो पुनः कहते हैं कि दीर्घे कुर्वन् पटुमदकलम कूजितम सारसाना, अर्थात दीर्घे कुर्वन्, दीर्घ करते हुए, तीव्र बनाते हुए, पटु चतुर, मद कलम, मद के जल यानी कि मद कलम, मद से भरे हुए, या कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे गिरते हुए, पूजितम कुंजायमान सारसाना, सारसों के समूहों से युक्त, सारसों के द्वारा सुशोभित, प्रत्युषेशम, प्रत्युषम का अर्थ होता है प्रातः काल। क्या अर्थ होता है? प्रातः काल। प्रातः काल में अस्फुटित कमला, क्यों प्रातः काल की बात हुई है? क्योंकि जो कमल है वो सुबह ही खिलता है, जब सूर्य का उदय होता है, तो उस स्फुटित खिले हुए कमलामोद, कमला या कमल के आनंद से भरे हुए मैत्री कषाय मिले होकर के कलुषित, यानी कि जल में जब पत्ते गिर जाते हैं तो थोड़ापन कसैलापन भी आ जाता है, ऐसे सुगंधित, या सुगंध से भी यहाँ तात्पर्य हो सकता है कि सुगंधित कमलों से भरे हुए, खिले हुए कमलों से युक्त यत्र, जहां पर, यत्र किसकी विशेषता है? ये उज्जैनी नगरी की विशेषता है।
किसकी विशेषता है? उज्जैनी नगरी की विशेषता। जिस उज्जैनी नगरी में स्त्री नाम, वहां उज्जैनी में कौन सी नदी बहती है? बहुत पूछा जाता है। ये नीचे का लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कहाँ की वायु प्रार्थना चाटुकारा में, हायर में भी पूछा जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि शिप्रावात, जो शिप्रा, और शिप्रा नदी कहाँ बहती है? उज्जैनी में। तो जो शिप्रावात है, जो शिप्रा नदी की वायु है, वो कह रहे हैं स्त्री नाम हरति, स्त्रियों का हरण करती है। हरण माने स्त्रियों को छीनती नहीं, अपहरित नहीं करती, यानी स्त्रियों के दुखों कैसे चीज को दूर करती है? सुरत ग्लानि अंगानुकूलाः, अर्थात यत्र जिस उज्जैनी नगरी में स्त्रियों के सुरत ग्लानि अंगा, सुरत काल में मुरझाए गए अंगों को अनुकूलाः, उन्हीं के अनुकूल बहने वाली शिप्रावाता, जो शिप्रा नदी की वायु है। अब शिप्रा नदी वायु थोड़ी निकालेगी, नहीं। यहाँ आप देखेंगे अभिधा होता है ना, अभिधा लक्षणा व्यंजना, कहते हैं गंगायाम घोषे, गंगा में घोष है। तो क्या गंगा के प्रवाह में थोड़ी गंगा अहिरों की बस्ती होती है? नहीं। उससे तात्पर्य हम ले लेते हैं तट का बोध करा देते हैं। यहाँ भी कह रहे हैं कि शिप्रावात, शिप्रा नदी की जो वायु, यानी कि शिप्रा नदी से लग करके, उसको छू करके जो वायु बहेगी, तो वो क्या करेगी? वो ठंडी होगी, शीतल होगी, और वो जब शरीर को लगेगी, गर्मी के ग्रीष्म ऋतु में जब शरीर को लगेगी, तो वो आनंद की प्राप्ति कराएगी। तो कह रहे हैं कि सुरत काल में थके हुए अंगों को अनुकूल शिप्रावाता, जो बहने वाली अनुकूल शिप्रा नदी की जल वायु है, प्रियतम के समान, प्रेमी के समान, पति के समान प्रार्थना चाटुकारा, प्रार्थना करने में चाटुकार, यानी चाटुकारता की प्रार्थना करने में निपुण होगी। कहने का तात्पर्य है कि वह उज्जैनी नगरी जो बड़े बड़े सारसों के समूहों से युक्त, जहां पर जो नदियां हैं वो कलकल की ध्वनि से युक्त हैं, ऐसे सारसों के समूहों से युक्त, जहां के तालाब जो तराग हैं खिले हुए कमलों से सुगंधित हैं, ऐसे उज्जैनी नगर में जब तुम पहुंचोगे तो वहां एक विशेषता और देखने को मिलेगी कि शिप्रा नदी की जो वायु है वो अनुकूल बहती हुई ऐसी कामनियों के शरीर को राहत पहुंचाएगी जो सूरत काल में थकी हुई हैं। तो ऐसी राजधानी में तुम पहुंचना और आनंद की प्राप्ति करना। कहते हैं कि दीर्घ कुर्वन् पटुमदकलम, स्वर को दीर्घ करते हुए, तेज आवाज करते हुए, दीर्घी कुर्वन् यानी कि दीर्घ उच्चरोत्तर ध्वनि करते हुए करने में पटु चतुर, मद कलम कुजितम शारसानाम, मद जलों में प्रवाहित होने वाले शारसों के समूहों से कुजित ध्वनि को करते हुए, यानी कुंजायमान, प्रत्ययेषु प्रातः काल में स्फुटित खिले हुए, कमला मोद मैत्री कसाय, कमल के पत्तों से मिलकर के सुगंधित, यत्र जिस उज्जैनी नगरी में अनुकूल शिप्रावाता, अनुकूल बहने वाली जो शिप्रा नदी की वायु है, स्त्री राम सुरत ग्लानि अंगम हरति, स्त्रियों के सूरत काल में थके हुए अंगों की पीड़ा को हरण करती है, दूर करती है। और मानव प्रीतम में प्रार्थना चाटुकारा, वह भी जो शिप्रा नदी की वायु भी है वो क्या करती है? जैसे प्रीतम प्रार्थना करने में निपुण हो जाते हैं, यानी कि अपनी प्रीतमा को बहलाने में सफल होते हैं, वैसे वह भी प्रीतम के प्रार्थना चाटुकार यानी कि प्रार्थना में निपुण होने के समान वो भी श्रुत ग्लानि अंगाम स्त्री नाम हरति, सूरत काल में थकी हुई स्त्रियों के अंगों को क्या करती है? उसके श्रम को दूर करती है और उन्हें सुख प्रदान करती है। तो हे मेघ, तुम ऐसे स्थान पर, ऐसे उज्जैनी नगर में अवश्य जाना और वहां जा करके वहां के भी सुखों का आनंद लेना और पुनः अपने आगे के मार्ग को तय करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि कालिदास ही यहाँ इन श्लोकों में इसका वर्णन करते हुए आगे अन्य श्लोकों में और क्या चर्चा करते हैं, पुनः हम